काहो महादेव, तू काहे नहीं बर्थडे मना देत हुआ। बेचारा का 2 बरिस बाद तब बर्थडे मन रहा है और उसकी माँ मर गई। फिर उसके बाद बर्थडे ही नहीं मना। उसकी माँ जिंदी थी जब भी बर्थडे मनाई थी। मालती चौहान थी जब भी, और युवराज के पापा थे विष्णुराज, वो थे जब भी वीडियो अरे बर्थडे मनाए थे दोस्तों। और ये लोग कुछ परेशानी कर रहे हैं। शांति और शांति की बहन है जो लोग बर्थडे मना रही हैं युवराज के दोस्तों। तो का हो महादेव, तोके शर्म नहीं खियावा? तू ऐसा कमवा करत हुआ हैं? युवराज भी बड़ा होके सोचेगा कि हमारे बारे में कौन कितना करा है, ठीक है? तो इसलिए बोल रहे हैं कि बर्थडे मनाओ और आप शामिल हो जाके। युवराज के आप चाचा हो ना, बोलते हो ना कि मैं विष्णु का भाई हूँ छोटा, तो आप जाके शामिल हो। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं तो ये लोग के चक्कर में मैं भूल ही जाती हूँ आप लोग का स्वागत करना। आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और यूट्यूब चैनल में हमारे दूसरा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। प्रमिला सिंह गोरखपुरिया। तो आप लोग बताइए कैसे हैं, और हमारे उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो हम तो नहीं जा सकते दोस्तों, हमें वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, काहे से कि हम दूर हैं। नहीं तो हम युवराज के बर्थडे पे ज़रूर जाते और आप लोग को मैं बतलाती भी कि क्या क्या हुआ है युवराज के, और युवराज के खिलाफ़ क्या क्या ये लोग सोचते हैं। और शांति है, शांति के बहन है, इतना शुक्र है कि उसकी माँ मरी तो 2 लोग ज़्यादा निर्भर है उसके ऊपर। और पहले शांति रखी थी, शांति के छोटा बच्चा हो गया तो उसकी बड़ी बहन ले गई और वही पालन पोषण करती है उसकी बहनी। ये लोग तो जब से मालती मरी जब से तो युवराज के लेने भी नहीं गए। और बोलते हैं कि दोस्तों कि युवराज हमारी भी उम्र लग जाए 10 साल की, और उम्र उसकी लंबी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अच्छा लगता है। तो तुम्हारा विष्णु भाई है तो विष्णु से मिलने जाते हो। युवराज भी तो तुम्हारा भतीजा है, भाई का ही बेटा है ना, तो उससे भी मिलने जाया करो। कोई तुमको दरवाजे पर जाओगे तो भगा तो देगा नहीं कि हाँ भगो हमारे दरवाजे पर से। कोई भी जाएगा, दुश्मन भी जाता है दोस्तों दरवाजा पर, तो उसके भी ऊंचे पटिया दिया जाता है, पानी दिया जाता है, मीठा दिया जाता है कि हाँ ये लो पियो। और ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा। तुम भतीजे से मिलने जाओ, ये सोचो कि हम अपने भाई के लड़के से मिलने जा रहे हैं, हमको दुनियादारी से नहीं मतलब है। वो लड़का के तुम ला के रखो अपने घर में, तो तुम नहीं लेके आके रख सकते हो? महादेव भैया, तुमसे हम पूछना चाहते हैं, तुम इतने ऐश कर रहे हो, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो, कहाँ कहाँ क्या कर रहे हो, ये समझ में तो आता नहीं है। बस वीडियो डाल देते हो, न्यूज़ वाले आते हैं तो बोल देते हो युवराज बाबू अच्छा लगता है, ऐसा होता है वैसा। युवराज के कभी देखने गए हो हैं? इतने साल हो गया। अभी प्रयागराज गए थे नहाने, कहाँ कहाँ जा रहे घूमने, शादी कर लिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। तो छोटा बच्चा है उस पर भी ध्यान दो, युवराज पर भी। युवराज भी तो तुम्हारी खानदान का वारिस है ना, कोई दूसरे का तो है नहीं। हैं? बोलते हैं ना दोस्तों कि बाप मर जाए तो माँ हमेशा, भले बाप का साया नहीं रहता फिर भी माँ खड़ी उतरती है, बच्चे का पालन पोषण हर चीज़ छोटी से बड़ी तक हर चीज़ का ध्यान रखती है माँ। क्यों रखती है? कि हमारे बच्चे को कुछ कमी ना होए, हमारे बच्चे को कुछ महसूस ना करें हमारे बच्चे कि हाँ हमारे पापा नहीं हैं। और एक माँ मर जाती है और पिता रहते तो पिता ख्याल नहीं रखते बच्चों के बारे में कि हाँ पिता छोटी बड़ी खुशियों को भी ध्यान नहीं रखते हैं कि हाँ हमारे बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये माँ ही ध्यान रख सकती है इस दुनिया में, ठीक है? बाप कभी भी नहीं देते हैं फर्ज। अभी विष्णु भी छूटेगा जेल से, उसकी दूसरी शादी करा जाएगा, देखना ये होएगा। चैलेंज दे रही हूँ दोस्तों। आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और ऐसे हमारे वीडियो में बने रहिए, आप लोग को नए नए अपडेट मिलता रहेगा। अभी देखना 2-4 साल बाद विष्णु छूटेगा ना, 2-4 साल क्या, 2 साल भर तो हो ही गया, साल 1.5 साल, अभी 1 साल और रहेगा
और छूटेगा तो उसकी शादी ज़रूर कराया जाएगा। देखना, मैं लिख के दे रही हूँ आप लोग को चैलेंज। नहीं हुआ तो फिर बात हमारे नाम ही बदल दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, एक पिता माँ का कमी नहीं पूरा कर सकता है, माँ का प्यार नहीं दे सकता है, कहें से कि वो हमारे ऊपर गुजर चुका है। हमारी भी माँ बचपन में, मैंने 5-1 साल की थी तो मेरे मम्मी ने शांत हो गई। कभी हमारे बाप ने हमारे खुशियाँ नहीं दिया। जो माँ का प्यार होता है वो प्यार नहीं मिला। एक जो माँ से अपन फरमाइश करते हैं कि मम्मी हमको ये चीज़ खाना है, मम्मी हमको ये पहनना है, कुछ भी नहीं। बाप पी खा के अपने अडंड में रहते थे, कोई मतलब नहीं है। बेटी खाए चाहे नंगी रहे चाहे कैसे भी रहे, उसके तन पर कपड़ा है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं था मेरे बाप को। दोस्तों, अगर मेरी दादी थी, मेरी बुआ थी, तो मेरे को ये कमी महसूस नहीं होने दी कि हाँ, जैसे अपने 5 बच्चों के वो पाल पोस के बड़ा करी। 5 बच्चों के क्या, 7 बच्चे थे उनके, 3 हमारे चाचा थे, 4 बुआ थी हमारी। तो 7 बच्चे को वो पाल पोस के बड़ा करी और 7 बच्चों के अच्छे परवरिश दी थी। एक मेरे पापा ही थे तो पीते खाते थे, नहीं तो बाकी कोई नहीं है। और दोस्तों, मैं बतलाना चाह रही हूँ, मेरे दादी जैसे अपनी बेटियन के करती थी वैसे हमको भी करी। ऐसा नहीं कि नहीं अलग से करी हमको। जैसे उनको भी कपड़े लाती थी तो मेरे को भी कपड़े लाती थी, उनको चप्पल लाती थी तो मेरे को भी चप्पल लाती थी। कोई भी चीज़ें लाती थी तो अपने बेटियन के हाथ पर रखती थी तो मेरे को भी देती थी। मेरी चारी बुआ के हाथ पर रखती थी तो मेरे को भी देती थी हाथ पर। ऐसा ना हो कि मेरे अपनी माँ का कमी महसूस करूँ, इस कारण से मेरी दादी पहले मेरे को ही देती थी। बेटी को कम देती थी, पहले मेरे को बुला के देती थी कि प्रमिला कहाँ है, आ जा, ये चीज़ लाई हूँ खा ले। तो मैं दौड़ी हुई, छोटी थी दोस्तों, बुआ लोग तो बड़ी थी, मैं छोटी थी तो मैं आती थी दौड़ती हुई और मेरे को दादी देती थी। दोस्तों, आज मैं ये कपड़े पहन रही हूँ, मेरी दादी ने फुटपाथ पर का कपड़े ला ला कर पहनाई है हम लोग के, ठीक है। मगर बाप एक ऐसा रहता है ना कि कमी महसूस, माने बाप कोई भी माँ का कमी कभी पूरा नहीं कर सकता है दोस्तों। कोई से भी बाप होए, हमारे होए चाहे कोई और होए, माँ मर गई है ना, उनके कमी कभी बाप पूरा नहीं कर सकता है, आना उनके शौक़ पूरा कर सकता है। एक माँ ही शौक़ पूरा कर सकती है और कोई नहीं पूरा कर सकता है दोस्तों। मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, कैसे कि मैं बहुत अच्छे से मैं जान गई हूँ। तो दोस्तों, आप लोग के हाथ दुख रहा है दोस्तों, देखिए उंगली पूरा दुखने लगा। तो दोस्तों, आप लोग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए शुरू से आखिरी तक। तो नए नए अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। और युवराज बाबू का बर्थडे है, 3 फरवरी है ना, फरवरी चल रहा है ना, 3 फरवरी के आज बर्थडे है युवराज बाबू का। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जाइए और प्यार सपोर्ट दीजिए युवराज बाबू के। कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस कामना करिए युवराज बाबू के कि उनकी लंबी उम्र रहे और ऐसे ही उनके घर में खुशियाँ आते रहे। युवराज बाबू जल्दी से बड़े हुए और उनके सर पर से ऐसे पापी लोग का साया हटे। और उनके माँ बोलते ना दोस्तों, एक बात तो भूली गई, बोलते हैं कि माई मरे मौसी जिए, तो वही हाल हो गया हकीकत में। हमारी तो मौसी भी थी, 3 मौसी थी, कोई काम की नहीं थी हमारे मौसी, न नानी न मौसी न मामी न मामा, कोई काम के नहीं थे। हमारे नाना नानी भी थे, कोई नहीं। जैसे फिर थी हमारी दादी, हमको पालन पोषण करी हमारी दादी ही, जो भी करी हमारी दादी ही करी। फिर मेरे माँ बाप का शादी करा गया तो मेरे बाप ने, मेरी दूसरी माँ थी वो शादी करके, बस एक शादी का जो रस्म होता है वो निभा के हमको ससुराल भेज दी। उसके बाद कुछ भी लेना देना नहीं। आज तक से जाती हूँ ना दरवाजे पर तो एक साड़ी भी नहीं देती है। कभी
ही जाता है, खिचड़ी आता है, कभी भी नहीं। और कोई पूछता है तो हमारी माँ क्या बोलती है, दूसरी बोलती है कि ऑनलाइन का ज़माना है ना, तो ऑनलाइन में मोबाइल से पैसा भेज दी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमको कुछ भी नहीं मिलता है। जो बात है मैं साफ सुथरी बोलती हूँ, भले किसी को बुरा लगे तो लगे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जब मिलेगा तभी ना बोलूँगी, झूठी थोड़ी ना बोलने जाऊँगी दोस्तों कि हाँ हमको मिला। और मैं जाती हूँ मायके, जैसे पराये लोग को बुलाया जाता है वैसे हमको बुलाया जाता है। और दरवाजे पर से आती हूँ तो कोई विदाई भी नहीं करता, मैं अपने आप चली आती हूँ। कोई बोलता भी नहीं कि ये चीज़ ले लो वो चीज़ ले लो। एक बाप है तो कभी काल के मुँह खोल के बोल देता, नहीं तो वो भी नहीं बोलता है। जैसे जैसे मेरी माँ चाबी भरेगी वैसे वैसे वो बोलता है। हम लोग अपने आदमी के नहीं मना करते हैं दोस्तों कि हाँ ननद से मत बोलिए, उनसे मत बोलिए, उनसे मत बोलिए। हमारे आदमी तो ऐसे हैं कि सबसे बातचीत करते हैं और सब उनको अच्छा भी लगता है सबसे बातचीत करना, ऐसे ही होना चाहिए। और दोस्तों आप लोग के बतलाना चाह रही हूँ कि मौसी मरे, अरे माई मरे मौसी जिए। तो वो युवराज के साथ सही हुआ कि माई मर गई उनकी, तो उनकी मौसियाँ हैं दो कि वो पालन पोषण कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। हर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आपको, दूसरे वीडियो में। और इससे अच्छा खबर आप लोग को दूंगी, न्यूज़ दूंगी। आप लोग ऐसे हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइए और लाइक भी करिए, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों।